नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री ऑफ इंडिया न्यूज़। बुजुर्ग हस्ती वारिस अली शाह का उर्स मुबारक। दुनिया की बुजुर्ग व मारूफ हस्ती हज़रत वारिस अली शाह के 119वें सफ़र के मेले के उर्स की शुरुआत कुल शरीफ और चादर पोशी से हुई। अरशद मुर्तज़ा वारसी भैया जी ने व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी तथा पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व समाज सेवियों तथा पत्रकारों ने पेश की हज़रत वारिस अली शाह रह को अकीदत की चादर। आप तशरीफ़ लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हमारे बाराबंकी में वरसे पाक के वक्त में मैं शामिल हुआ। हमारे साथ तमाम लोग शामिल हुए और हमारे साथ खुशी की और मुल्क के अमन चैन की, आपसी भाईचारे की, मुल्क के तरक्की की हमने दुआ मांगी है। वरसे पाक ने हमेशा मुल्क में भाईचारे का एक पैगाम दिया। वरसे पाक ने गंगा जमुनी तहजीब की अपने आप में एक अलग मिसाल वरसे पाक हैं और हमें पूरा यकीन है कि इन्होंने जो प्यार और मोहब्बत की अलग जो जगाई है, हम उस अलग को, उस रोशनी को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। हमारी मोदी और योगी सरकार ने हमेशा हमारा मुस्लिम समाज खास तौर पर जो है उसके तरक्की और तालीम के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है और ऊपर वाले की तरफ से वारिस पाक के दुआ से हम और बेहतरीन अपने कौम के लिए और समाज के लिए काम करें। खासकर जो है संपूर्ण भारत में जिस प्रकार से सांप्रदायिकता अपने चरम पे है, वारिस पाक के मैसेज को आप कैसे देखते हैं? जी, खासकर भारत में सांप्रदायिकता अपने चरम पे है, ऐसे में वारिस पाक का मैसेज जो गंगा जमुनी मैसेज है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग उनके आस्थाने से अकीदत रखते, कैसे देखते हैं आप? नहीं, सबसे पहली बात तो भारत में सांप्रदायिकता चरम पे नहीं है। वारिस पाक का जो मैसेज है प्यार और मोहब्बत का, उसको समाज के हर जाति धर्म मज़हब के लोग ने उसे अपनाया है, मोहब्बत के पैगाम को। और सब प्यार मोहब्बत से रहे, इल्म की तरफ आगे बढ़े, सुकून की तरफ आगे बढ़े, यही यहाँ से संदेश आज वासी जी के हम आवाज़ पे भी मौजूद है। और यहाँ से आप अरशद वारसी साहब के इस जगह पे आप देखिए खानका पे कि हर जाति धर्म मज़हब के लोग, यहाँ हिंदू भाई भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है। हम सब मिल के प्यार मोहब्बत से और पूरे एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहें, हिल मिल के। यही वारिस पाक का पैगाम भी था और यही हम सब की चाहत भी। आप उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, इस वक्त जो है खासकर वक्फ की संपत्तियों पे बड़ी आफत है, मुसलमान कशमकश में है, इसमें क्या आश्वासन देंगे आप? देखिए, वक्फ की जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए, उनके तरक्की के लिए होना चाहिए। वक्फ की संपत्तियों पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स खुले ताकि आम मुस्लिम जो गरीब मुसलमान हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर मुसलमान हैं, उसको इसका फ़ायदा मिले। ये हमारी सरकार की हमेशा सोच है। वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्ज़ा, इलीगल इंक्रोचमेंट या उसको जो है खुद बूट करके उसको बेचने का हक ना ऊपर वाले ने किसी को दिया है, ना सरकार किसी को देगी। सरकार वक्फ की संपत्तियों के हितों के लिए पूरी तरीके से संजीदा है। वक्फ की संपत्तियों पे जो अतिक्रमण हुआ है दूसरे समाज का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ की संपत्ति ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए है। निश्चित तौर पे जो भी डेवलपमेंट का काम वक्फ के माध्यम से होना चाहिए वो ज़रूर करें। धन्यवाद। मुहर्रमुल हराम से एक सफ़र तक वारिस पाक का उर्स जो है मुनक्किद होता है देवा शरीफ में। इस उर्स में आप भी तशरीफ़ लाए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक गंगा जमुनी तहजीब है और इस वक्त इसकी ज़रूरत हमेशा रही है, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वारिस पाक को जितना मुसलमान मानते हैं और उससे ज़्यादा गैर मुस्लिम उनको एहतराम उनका करते हैं, तो ये एक गंगा जमुनी तहजीब है। दूसरी चीज़, जब हम आएंगे फतवा पढ़ेंगे तो वो जो हमें सवाब मिलेगा उससे बढ़कर के तो कोई चीज़ है नहीं। तो ऐसे मौके पर मुझे अरशद भाई ने और उनकी पूरी टीम ने बुलाया, हमारे भी साथ इरफान भाई हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, खानकाही निज़ाम को आप कैसे देखते हैं? ख़ासकर ख्वाजा गरीब नवाज़ की खानका हो, वारिस पाक की हो, मखदूम पाक की हो, खानकाही निज़ाम को आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, इंसानियत का पैगाम तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्हीं लोगों ने दिया है, और इंसानियत का पैगाम का दूसरा नाम इस्लाम है।
यहाँ जाति नहीं देखी जाती। जी इसलिए अगर आज आप देवा शरीफ की बात की या आप बात कीजिए अजमेर शरीफ की, ख्वाजा गरीब नवाज की, वहाँ 25-30% ही मुसलमान जाते हैं, जी 70-80% गैर मुस्लिम जाते हैं। जी। यानी कुछ तो अकीदा है। हुकूमत ने खासकर जो है अभी जिस तरह से वक्फ के संपत्तियों के ऊपर जो है नज़र गड़ाई है, ऐसे में आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे देखते हैं? अरे मैं तो 4 बार मंत्री रहा, 5 साल नेता विरोधी दल रहा। भाई ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मैं 1-2 लाइन का शेर पढ़ दूँ जी कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। तमसील माने मिसाल। जी दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। महसूस ये होता है दौरे तबाही। ये महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की अदालत है, कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसे में क्यों? नसीम साहब एक सवाल आता है, जैसे अरशद साहब यहाँ पर ये हर साल प्रोग्राम करते हैं, इसमें तमाम लोगों को इनवाइट करते हैं, तमाम समाज सेवी मौजूद हैं, एक अच्छा मैसेज जाता है। ऐसे लोगों को किस तरह से आप इनको देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम करते हैं इनके लिए क्या? मैंने अभी उनका शुक्रिया अदा किया, जितने भी उनकी टीम है, अरशद भाई उनकी टीम को मैंने अभी उनका शुक्रिया अदा किया। और अरशद भाई से मेरी कोई आज की मुलाकात नहीं है। अरशद भाई कभी भले ही मैं एक बार भूल जाऊँ, अरशद भाई मुझे नहीं भूलते। और मुझे ही नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं अरशद भाई की निगाह में, मुसलमान भर नहीं, मुसलमान गैर मुस्लिम, एक जो इंसानियत को बढ़ावा देने पे यकीन रखते हैं, उन सब से ताल्लुक़ अरशद भाई का है। और ऐसी मुक़द्दस जगह पर हम लोगों को बुलाते हैं, ये इनका एहसान है। शाकिर साहब, आज जो है आप तशरीफ़ लाए हैं, ख़ास जो है उर्स वारसिया में, और खानवादे के सज्जादा खुद आपके साथ हैं अरशद वारसी साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि वारिस पाक का फैज़ जो है पूरी दुनिया लूट रही है, आप जो है कुल में शरीक हुए हैं। मैं पहले तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने मुझे आज इस अहम तकरीब में मुझे यह मदऊ किया। और ये भी इनका एहसान है कि ऐसे पाक और मुक़द्दस जगह पे हमें हाज़िरी का शरफ़ इनकी वजह से आज नसीब हुआ है। मैं इनका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक अभी ये आपने ज़िक्र किया कि क्या महसूस करते हैं, ये रूहानी महफ़िलें बहुत कम इत्तेफाक से मिलती हैं। और जो खानकाही निज़ाम है वहाँ रूहानियत, इंसानियत और मोहब्बत का जो पैगाम है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आसपास के मुल्कों में इन्हीं खानकाहों से गया है। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम हज़रत वारिस अली शाह साहब का है। और हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, उनके आस्थाने के करीब हमें रहने का और उसे इतने करीब से दीदार करने का हमें शरफ़ हासिल होता है। और जो लोग उनके बहुत करीब हैं, यानी उस आस्थाने के जो बहुत करीब हैं, उसमें अरशद वारसी जी साहब हैं और उनके जो रुखा हैं, जो उनके साथी हैं। मैं इसलिए जितनी अक़ीदत उन मज़ारों की तरफ, उस रूहानियत की तरफ देखता हूँ, उसी तरह मैं जो उससे वाबस्ता लोग हैं उनको भी अक़ीदत की नज़र से देखता हूँ। उनमें एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ तमाम धर्मों के लोग मौजूद हैं, आप आए यहाँ, आपने देखा किस तरह से लोगों ने आस्थाने पे हाज़िरी दी। एक क्या संदेश जाना चाहिए आपकी तरफ से कि लोग इसी तरह मिलजुल करें? मेरी तरफ से क्या संदेश जा सकता है? खानकाहों का खुद एक पैगाम है पूरे मुल्क में जो उन्होंने दिया है, और वो इंसानियत और रूहानियत का है। और यही वजह है कि वो जो कशिश है बाज़ारों की और खानकाहों की, आज भी लोग उससे मुतासिर होते हैं पूरे हिंदुस्तान में। अभी जैसा जिक्र नसीम साहब कर रहे थे कि बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत यहाँ लोग आते हैं, और सिर्फ खाली ज़ियारत करने नहीं आते, बल्कि वो रूहानियत का जो फैज़ उन्हें यहाँ मिलता है, जो मोहब्बत का उनको यहाँ दीदार जिस मोहब्बत के होते हैं, जो मंज़र उन्हें यहाँ देखने को मिलता है वो कहीं देखने को नहीं मिलता। बड़े बड़े दरगाहें और बड़े बड़े और जगहें हैं जहाँ लोग जाते हैं, लेकिन जो खानकाहों का पैगाम है वो पैगाम सिर्फ और सिर्फ रूहानियत, इंसानियत और मोहब्बत का है, जिसकी कशिश पूरे हिंदुस्तान में लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और मुझे तो फ़ख्र हासिल है कि मैंने सूफी पे बड़े बड़े सेमिनार किए हैं। मेरा गुलदस्ता के नाम से दूरदर्शन ने बहुत बड़ा मैंने स्टोरी उस पर कवरेज की है। 17
एपिसोड उसने बनाया है, तो मैं तो हिंदुस्तान के जितने बड़े वली हैं यहाँ पे, और ये हिंदुस्तान को भी बड़ा शरफ हासिल है कि सब हिंदुस्तान में बड़े वली और सूफी जो हैं उन्होंने इसको अपनी आमाजगाह इसलिए बनाया है कि हिंदुस्तान से अच्छी ज़मीन कहीं नहीं है। इंसानियत के लिए इससे अच्छी ज़मीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने हिंदुस्तान को पसंद किया है और हिंदुस्तान में उनका फैज़ जो है वो जारी व सारी है।